तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे नाउन्स, नंबर एंड जेंडर। ध्यान से देखिएगा, आज पढ़ेंगे हम नाउन्स, नंबर एंड जेंडर। तो चलिए हम बिना रुके हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया नाउन, नंबर एंड जेंडर। नाउन मिस होता है हमारा संज्ञा, नंबर मिस हो जाएगा हमारा वचन, एंड मिस और जेंडर मिस हो जाएगा लिंग। ठीक है, तो पहले हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। पहले ही हमको जानना जरूरी है कि नंबर होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, नंबर होता क्या है। नंबर का परिभाषा ये होता है कि वह शब्द जो किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। यहाँ से देखिएगा, जो शब्द किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन यानी नंबर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं उसे? एक से एक का बोध कराएगा, एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं का बोध कराएगा, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे, नंबर कहेंगे। अब देखिए, हमारे वचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा सिंगुलर नंबर, एक होता हमारा प्लूरल नंबर। ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर नंबर का परिभाषा क्या होता है? जो शब्द एक ही व्यक्ति का बोध कराएगा, एक ही वस्तु का बोध कराएगा, एक ही स्थान का बोध कराएगा, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए बॉय, क्या लिख दिया? बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है हमारा? लड़का। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। अब बॉय है तो एक बॉय है, तभी तुम बॉय कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कई लड़के रहते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? BOYS। क्या लिखते हैं? बॉय। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़के। बॉय मीन्स लड़के। तो लड़का हमारा क्या है? एक वचन। लड़का क्या है? एक वचन। अब बॉयज हमारा क्या है? लड़के यानी बहुवचन। क्या है? बहुवचन। एक चीज और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया रैट, RAT। रैट, रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। रैट मीन्स क्या होता है? चूहा। एक वचन है ना, एक रैट है तो चूहा है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया रैट्स, RATS, रैट्स। रैट्स मीन्स क्या हो जाएगा? चूहे। तो ये हमारा क्या है? एक वचन। और ये क्या हमारा? बहुवचन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक वचन का परिभाषा होता है सिंगुलर नंबर का कि जिस शब्द से एक ही व्यक्ति का वस्तु स्थान ज्ञापक होता है। और प्लूरल नंबर का परिभाषा क्या होता है? जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे मानेगा हमने लिख दिया एक लड़का, या लिख दिया एक लड़का। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया एक लड़का तो क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। अगर बस हमने लिख दिया चार लड़के, चार लड़के, चार लड़के हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आ गया ना समझ में? चलिए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं। जैसे मान हमने लिख दिया यहाँ पे बॉय रैट, यहाँ पे हमने लिख दे रहा है बॉयज रैट्स। रैट्स, बॉय मीन्स लड़का, रैट मतलब चूहा, बॉयज मीन्स लड़के, रैट्स मतलब चूहे। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हमने नंबर का भाग पढ़ लिया है। नंबर का भाग सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आता है। देखिए हमारा आता है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान से देखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और काउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है अगणनीय संख्या, काउंटेबल नाउन होता है गणनीय संख्या। जिन संख्या को हम गिन सकते हैं, जिन संख्या को हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए झुंड में कई लड़के हम उसको गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स होता है हमारा गणनीय संख्या। गण तो हम बता रहे थे काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संख्या, यानी जिन संख्या को हम गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, UNCOUNTBLE, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स होता है अगणनीय संख्या। ध्यान से देखिएगा, अगणनीय संख्या। एक होता है हमारा गणनीय संख्या, एक होता है अगणनीय संख्या। गणनीय संख्या होता है जिन संख्या जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 4 कलम है तो उसको हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे आपके सर का बाल गिनिए तो बाल गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि जूनी जो होता है हमारे साइरस होते हैं जो आसमान में चमकते हैं तारे, तारे, अगर उसको कहीं कोई कहे गिनने के लिए तो आप लोग गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम नहीं गिन पाते, अपने शरीर का बाल नहीं गिन पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अगणनीय संख्या कहेंगे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, ये हमारा हो गया गणनीय संख्या। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ये खत्म हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे आ गया एंड जेंडर। अभी तो हम नंबर के भाग पढ़े, तब आ गया हमारा जेंडर। ध्यान से देखिएगा, इसको जेंडर क्या होता है? GENDER, जेंडर मीन्स होता है हमारा लिंग। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा ये होता है जिस संज्ञा से किसी पुरुष का, स्त्री का या वस्तु के निर्जीव होने का या नपुंसक का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ध्यान से परिभाषा में क्या बताया है कि जिस संज्ञा से किसी
व्यक्ति का, किसी स्त्री का, किसी वस्तु के नपुंसक होने का, किसी निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं हमारे? अगर यहाँ पे बोल दिया जाए लिंग के 4 भेद होते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिंग के 4 भेद होते हैं। लिंग के 4 भेद होते हैं। पहला जो हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर, MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स होता है हमारा पुल्लिंग। ध्यान से देखिएगा, मैस्कुलिन जेंडर मीन्स क्या होता है? पुल्लिंग। इसका परिभाषा होता है जिस संज्ञा से किसी पुरुष जात का बोध होगा, केवल पुरुष जात का बोध होगा, पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। जिस शब्द से क्या होगा? पुरुष जाति का बोध, उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। अब हमारे दूसरे नंबर पे आता है फेमिन जेंडर, FEMININE, फेमिन जेंडर, GENDER, फेमिन जेंडर। इसकी मतलब होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग। ध्यान से देखिएगा, स्त्री का होगा स्त्री जात का बोध कराएगा, स्त्री जाति का बोध, स्त्री जात का बोध कराता है। मैस्कुलिन हमारा क्या होता है? पुरुष जात का बोध कराएगा। स्त्री का होता है फेमिन जेंडर क्या होता है? स्त्री का बोध करेगा। अब मान लीजिए पुरुष में क्या कहेंगे? हमारे मान लीजिए पुरुष में हम लिखते हैं राम, जैसे मान लीजिए हम लिखिए अंकल, यहाँ पे राम, अंकल, अंकल, अंकल हो गया ना? हो अंकल के बाद क्या जाएगा? मान लीजिए आपके हो गए यहाँ पे अंकल के बाद मान लीजिए आंटी मैंने लिख दिया, मान लीजिए उसके बाद से मैंने लिख दिया मान लीजिए सीता, सीता, सीता पर मान लीजिए हम लिख दिया गीता, गीता के बाद हम लिख दिया वुमेन, क्या हो जाएगा? वुमेन, WOM, वुमेन। वुमेन क्या था? औरत। यानी ये स्त्री जात का बोध कराएंगे उस क्या कहेंगे? फेमिन जेंडर। जो पुरुष जात का बोध कराएंगे उस क्या कहेंगे? पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर। अब हमारे तीसरे नंबर पे आता है जो कॉमन जेंडर, COMMON, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मीन्स होता है उभय लिंग। ध्यान दीजिएगा, कॉमन जेंडर मीन्स क्या होता है? उभय लिंग। ये किसका बोध कराते हैं? ये तो स्त्री पुरुष का बोध करा रहा है, ये स्त्री का बोध करा, लेकिन ये फंसा देता है, थोड़ा सा बस फंसाता है, ज्यादा नहीं फंसाता है, थोड़ा सा समझ नहीं आता स्टूडेंट को, लेकिन ध्यान से देखिए समझ आ जाएगा। ये क्या बोध कराएगा? स्त्री और पुरुष दोनों जात का बोध कराएगा, स्त्रियों पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों जात का बोध कराएगा। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों है, कौन कौन है? तो कई लोग कहते हैं किन्नर को, लेकिन नहीं, ये मन नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने लिख दिया यहाँ पे डॉक्टर, तो डॉक्टर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है? लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया टीचर, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ लिख दिया हमने टीचर, टीचर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, वो हमारा कॉमन जेंडर का फॉलो करा कि नहीं? उभय लिंग में टीचर क्या हो सकता है? लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया नौकर, ध्यान से देखिएगा, नौकर, नौकर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया पुलिस, क्या हो जाएगा? पुलिस, पुलिस में भी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। समझ आएगा ना परिभाषा? ही इतना उदाहरण नहीं समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक हमारा जो बचा है, एक परिभाषा केवल बचा है, देखिएगा ध्यान से। एक परिभाषा जो हमारा ये चौथे नंबर पे आता है हमारा न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स होता है नपुंसक लिंग। ध्यान से देखिएगा, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है? निर्जीव वस्तु का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? निर्जीव वस्तुओं का बोध कराएगा। ध्यान से देखिएगा, निर्जीव वस्तुओं का बोध कराएगा। ये किसका बोध कराएगा? निर्जीव वस्तु का। निर्जीव वस्तु में क्या होता है? टेबल, मान लीजिए साइकिल, मान लीजिए मोटरसाइकिल, और क्या होता है? और मान लीजिए मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे कुर्सी, क्या लिख दिया? कुर्सी। तो कुर्सी क्या हमारा निर्जीव वस्तु है ना? इसका परिभाषा होता है न्यूटर जेंडर का कि जो शब्द है यानी जिस संज्ञा से किसी निर्जीव वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।